हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 3 का सी पार्ट। और यूनिट 3 आज कंप्लीट हो जाएगा, आपकी सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक मैं आपको दो इंस्ट्रक्शन हमेशा देती हूँ और वो ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज नोट्स में सारा कुछ रिटर्न नहीं होता है तो मैं कुछ ना कुछ बोल के आपको बताती हूँ, तो आप मिस ना करें, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करना है वीडियो को। एंड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी सुबह के 4:07 हुए हैं सुबह के, और मैं आपकी सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ। इट्स बिकॉज कि दिस इज़ द ओनली टाइम जहाँ पे शांति होती है एंड विदाउट एनी नॉइज़ मैं आपके लिए वीडियोस बना सकती हूँ। तो अगर एफर्ट्स लग रहे हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाएंगे, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बिकॉज इससे ना विश्वास बढ़ता है। अब आप तो सेकेंड सेमेस्टर पास कर लोगे, लेकिन आपके जो जूनियर्स आएंगे वो जो कमेंट्स देखेंगे, सब्सक्राइबर्स देखेंगे, लाइक्स देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि ओके दिस वन इज अ ट्रस्टेड वीडियो, और वो वीडियो उतनी ही प्रमोट होती जाएगी, राइट। तो दिस इज़ द रीज़न कि जब आप लाइक करते, कमेंट करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं, और ये चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट करता है, और ये आपके जूनियर्स को भी मोटिवेट करेंगे कि वो मेरी वीडियोज़ देखें। बिकॉज इफ़ यू फील कि वीडियोस हेल्पफुल हैं देन आपको उसे हेल्पफुल बनते हुए दिखाना है वीडियो को, राइट। सो दिस इज़ द ओनली थिंग एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मोटिवेशन आपका टॉपिक है आज का, जिसका हम मीनिंग करेंगे, टाइप्स करेंगे, टेक्निक्स करेंगे एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करेंगे। तो मोटिवेशन एक प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस या एक बिहेवियर है जो कि क्या रेफर करता है टू अ रीइंफोर्स्ड selective and goal directed behavior initiated and energized by a motive। ठीक है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है और एक बिहेवियर है जो कि रीइंफोर्स सेलेक्ट या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को इनिशिएट करता है, जिसके लिए एक मोटिव होता है, ठीक है, विच एम्स टू मेंटेन एंड बैलेंस द इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो हमारे एम को फुलफिल करने के लिए हमें जो एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस चाहिए, वो मेंटेन रहता है इन रिलेशन ऑफ हिज और हर एनवायरमेंट बाय कीपिंग हिज और हर बेसिक नीड्स इन द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जो कि उसके एनवायरमेंट के रिलेटेड होता है और उसके बेसिक नीड्स को कीप अप करता है ताकि वो प्रोसेस ऑफ सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़े। मतलब मोटिवेशन एक प्रोसेस है, एक बिहेवियर है जो कि आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ एक मोटिव आपका होगा, तभी आपका मोटिवेशन होगा, राइट। तो आपका मोटिव जब क्लियर है तब आपका मोटिवेशन होगा, और आपका वो बैलेंस, मोटिवेशन क्या करता है, आपके बैलेंस को मेंटेन रखता है ताकि आप अपने सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़े। फॉर एग्जाम्पल योर मोटिव इज टू बिकम अ यूनिवर्सिटी टॉपर। तो यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपका एक मोटिव है, मोटिव डिसाइड हो गया, अब आपको मोटिवेशन लेनी होगी, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। अब अगर आपकी मोटिवेशन अंदर से है तो आपको वो मोटिवेशन क्या करेगी, आप पढ़ते रहोगे, वो मोटिवेशन आपको पुश करेगी कि आप पढ़ते रहो, और आपकी सेटिस्फेक्शन कब पूरी होगी, जब आप यूनिवर्सिटी टॉपर निकल के आओगे, राइट। तो मोटिवेशन का इस तरह से रोल होता है हमारी जिंदगी में। सो यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल में क्या क्या होती है, आपकी 4 चीज़ें होती हैं। नीड, पहले तो आपकी नीड क्लियर होनी चाहिए कि आपकी मोटिवेशन साइकिल तभी चलेगी ना जब आपकी एक नीड होगी, एक आपका पर्टिकुलर एक मोटिव होगा, ठीक है। आपकी नीड क्या है, क्यों ये मोटिवेशन आपको चाहिए, क्यों ये मोटिवेशनल साइकिल आपकी चलनी चाहिए, ठीक है। आप एक नीड होती है, फिर ड्राइव होती है, फिर व्हाट इज ड्राइविंग यू, व्हाट इज योर ड्राइविंग फोर्स, उस काम तक को कंटिन्यू करने के लिए आपका क्या ड्राइव है, ठीक है। अब जैसे मेरी नीड क्या है, यूट्यूब चैनल की, सो दैट आई कैन डू समथिंग बेटर इन लाइफ, ये मेरी नीड है। ड्राइव क्या है, ड्राइव ये है कि आप मुझे मोटिवेट करते हैं सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, सजेशंस देके, ये मेरी ड्राइव है जो मुझे कंटिन्यू रखती है काम करने के लिए। इंसेंटिव दैट, इंसेंटिव का मतलब होता है आपको कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पुश करती रहे कि हाँ गुड करो, है ना कुछ। मतलब इंसेंटिव का मतलब ये होता है
कि जो चीज़ आपको इनकरेज करे। आप मुझे इनकरेज क्या करती है, मेरे लिए इंसेंटिव क्या है, इनकरेजमेंट आपका है सब्सक्रिप्शन। जब आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे, जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं, तो ये मेरे लिए इंसेंटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गोल। गोल का मतलब यही है कि मेरा गोल, अगर मैं आपको अपना गोल बताऊँ तो मेरा गोल यही है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइमली वीडियोस लेके आऊँ, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करवाओ। तो ये मेरा गोल है, और वही फिर से ये मोटिवेशन साइकिल आपकी चलती रहती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपकी 4 चीज़ें होती है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, गोल, और ये होती है आपकी मोटिवेशन साइकिल। देन आगे चीज़ आती है आपकी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। 2 तरह की होती है मोटिवेशन की टाइप्स। एक होती है नेचुरल, या जिसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी आर्टिफिशियल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेचुरल मतलब जो आपकी इंट्रिंसिक, मतलब अंदर से आपको मोटिवेशन आ रही है, ठीक है, फ्रॉम योर गट, फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर ब्रेन, ठीक है, जो आपकी मोटिवेशन आती है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आर्टिफिशियल मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो आपकी दूसरी है, उसका मतलब होता है जो बाहरी, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको मिल रही है, जो आर्टिफिशियल है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल मोटिवेशन कौन सी होती है, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से मोटिवेशन आ रही है ना, वो बहुत खतरनाक मोटिवेशन होती है, वो आपको हद दर्जे की मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। अब जो नेचुरल मोटिवेशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं बिकॉज आपका खुद का एक पर्सनल रीज़न होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर गुड एट पोइट्री, तो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है कि मैं पोइट्री लिखूं, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन आपका मन है, आपकी खुद की मोटिवेशन, आपका खुद का मोटिवेशनल लेवल है, तो आप पोइट्री लिखते हो। वही एक्सट्रिंसिक क्या होगा, पोइट्री लिखो, लिखवा के दिखाओ किसी पोइट से पोइट्री, बाहर फोर्स कर करके, है ना, नहीं हो सकता। जब तक इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आएगी बंदा पोइम नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ों के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, ना कि एक्सट्रिंसिक, राइट। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि एक टीचर जब बच्चों को मोटिवेट करता है कि तुम कर सकते हो, कभी कभी ना अंदर से वो पता नहीं होता है दैट यू आर कैपेबल, कभी कभी बाहर से मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो दोनों तरह की मोटिवेशन आर हेल्पफुल, ठीक है। अब टेक्निक्स देख लेते हैं। टेक्निक्स क्या होती हैं मोटिवेशन की। हम बच्चों को क्लास में कैसे मोटिवेशन की टेक्निक्स का यूज़ कर करके उनके कैसे मोटिवेशन उन्हें इन्हांस कर सकते हैं। पहले तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड बच्चों के रिलेटेड आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, वैसी मेथडोलॉजीज, वैसे कंटेंट आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। जब चाइल्ड सेंटर्ड आपकी टीचिंग होगी तब बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे। जब टीचर के रिलेटेड या टीचर सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। लिंकिंग न्यू नॉलेज विद पास्ट। जब हम पास्ट की नॉलेज को जब न्यू नॉलेज को पास्ट की नॉलेज के साथ लिंक करते हैं तो बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है दे यस वी नो दिस, हमें तो ये इसके बारे में पता है, हम और पता करेंगे, राइट। तो जब हम बच्चे की न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें पास्ट नॉलेज के साथ लिंक करके, तो बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, राइट। इफेक्टिव मेथड्स एंड एड्स। इफेक्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। आजकल ना पुराने मेथड्स का यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड तो करने ही करने चाहिए, लेकिन मॉडर्न मेथड भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रोल प्ले, ठीक है। रोल प्ले में बच्चे बड़े मज़े से सीखते हैं। विजुअल ऑडियो एड्स का यूज़ करना चाहिए, दोनों का मिक्सचर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एड्स का हम यूज़ ही नहीं करते, वही मॉडल वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन ऑडियो विजुअल एड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3D मॉडल लेके आओ, वर्किंग मॉडल लेके आओ, राइट। गोल एंड पर्पस। गोल एंड पर्पस जब क्लियर होगा तो बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे, ये तो हम सब जानते हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट या प्रोग्रेस। मोटिवेशन तब तक नहीं आएगी जब तक हमें एंड रिजल्ट या प्रोग्रेस का पता नहीं चलेगा, ठीक है। मोटिवेशन तब तक नहीं आएगी। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा नीट का पेपर दे रहा है। नीट का पेपर क्यों देते हैं? ताकि हम डॉक्टर के बनने के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, एक मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब बच्चे को नीट का पेपर देना है वो मोटिवेटेड रहेगा पढ़ने के लिए, बिकॉज उसे पता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एक बहुत अच्छा कॉलेज होगा। तो जब हमें एक एंड रिजल्ट पता होता है ना, तब हम मोटिवेटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग, आपको पता है कि एंड रिजल्ट क्या है, मुझे यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है इसलिए मुझे पढ़ना है, या मुझे पासिंग मार्क्स लेके आने, आप उतना पढ़ोगे। तो जितनी आपकी मोटिवेशन है आप उतना पढ़ोगे, बिकॉज यू नो द एंड रिजल्ट इन योर हेड, इन योर माइंड, ठीक है। दूसरा प्रोग्रेस। कभी कभी ना जब हम बच्चे को प्रोग्रेस देते रहते हैं ना, दैट यू आर डूइंग वेल, तुमने तो बहुत अच्छा किया, पिछले मार्क्स के अकॉर्डिंग तुमने तो बहुत अच्छे नंबर लेके आए, तो बच्चा मोटिवेटेड रहता है। अच्छा पिछली बार मैंने 30 मार्क्स लिए थे, इस बारी मैंने 60 मार्क्स लिए हैं, तो अगली बारी मैं फुल मार्क्स लेके आऊंगा। तो बच्चे की जब प्रोग्रेस हम उसे देते रहते हैं ना, तो उसे बड़ा बच्चा मोटिवेटेड रहता है। प्रेज एंड रीप्रूफ। तो बच्चे को प्रेज करो
जब बच्चा अच्छे नंबर लेके आता है, अच्छी एक्टिविटीज करता है, अच्छा बिहेवियर शो करता है, तो बच्चे को प्रेज करो, उसको इनकरेज करो, उसकी अप्रिशिएशन दो, उसके लिए क्लास में क्लैपिंग करो, स्टार दो, उसे सारी अच्छी चीजें करो उसके साथ, बच्चा मोटिवेटेड रहेगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अच्छा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी बहुत जरूरी हो जाती है। कभी कभी नेगेटिव मोटिवेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो पनिशमेंट है ये नेगेटिव मोटिवेशन है। जो बिहेवियर अच्छा है बच्चे का, जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है उसके लिए उसे रिवॉर्ड दो, जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है उसके लिए उसे पनिशमेंट दे दो, राइट। तो वो बिहेवियर कम होने शुरू हो जाएगा और एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का हम यूज कर सकते हैं टू मोटिवेट द चाइल्ड, राइट। कॉम्पिटिशन एंड कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन और कॉपरेशन भी बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप दो फ्रेंड्स के बीच में दो बच्चों का पेयर बना दो, ठीक है, दो बच्चों का पेयर बन गया, उनको कहो कि तुमने आपस में compete करना है और ये यूनिट टेस्ट में तुम दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा नंबर लेके आने। आप सोचोगे वो कंपटीशन को फेस करेंगे और दोनों के ही बराबर के नंबर होंगे या बहुत अच्छे नंबर होंगे पहले के अकॉर्डिंगली, बिकॉज एक कंपटीशन उनको मिल गया। दूसरा, जब हम कॉपरेट करते हैं ना तब भी मोटिवेशनल लेवल बहुत हाई रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमने ग्रुप टास्क दे दिया बच्चे को, जब कॉपरेशन बढ़ जाती है ना तब स्ट्रेस कम हो जाता है, बच्चे में लोनलीनेस खत्म हो जाती है, बच्चे को ये नहीं फील होता कि सारा बर्डन मेरे ऊपर है। अगर गलती हुई तो सब शेयर करेंगे गलती, अगर बहुत अच्छा हुआ तो हम सबकी प्रेज होगी, राइट। तो कॉपरेशन के अकॉर्डिंग भी मोटिवेशन बच्चे के अंदर इनबिल्ड रहती है। ईगो इन्वॉल्वमेंट, ईगो इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि कभी कभी ना बच्चे खुद को इन्फीरियर फील करते हैं कि यार मैं ऐसा लेजी हूँ, मेरे नंबर नहीं आते हैं। कभी कभी ना बच्चे को जब नंबर अच्छे आते ना तो लेट दैट चाइल्ड फ्लॉन्ट, ईगो इन्वॉल्वमेंट उसकी होने दो। कभी कभी जब बच्चा कुछ अच्छा करता है ना उसकी ईगो इन्वॉल्वमेंट होने दो, वो अच्छी बात है, बिकॉज उसे बहुत टाइम बाद शायद ये एक्सेप्टेंस फील हुई है, बहुत टाइम बाद उसे किसी ने मोटिवेट करा है, बहुत टाइम बाद उसकी शायद अप्रिसिएशन हुई है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं 12th में, पता नहीं 11th में, मैंने कोई कंपटीशन जीता था, आई गेस, हाँ डिबेट जीता था, उसमें मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था और फर्स्ट टाइम ही डिबेट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो बड़ी ईगो इन्वॉल्वमेंट आ गई थी। मुझे याद है मैंने 3-4 दिन अपनी फ्रेंड से ये डिस्कस करा था, यार डिबेट में मैंने ऐसे बोला, इतनी तालियां बजी, मेरा फर्स्ट आया, जज भी मेरे लिए क्लैपिंग करी थी, और जज भी पता कौन थी, मेरी साइकोलॉजी की टीचर थी वो मैम, और वही जज बन के आए थे हमारे, एंड दैट टीचर रियली अप्रिशिएटेड मी। और मैं 3-4 दिन यही बातें कर रही, मैंने डिबेट ऐसे जीता। तो मेरी फ्रेंड्स फेडअप हो गई थी कि तू 4 दिन हो गए तेरे डिबेट कॉम्पिटिशन को, तेरा कॉम्पिटिशन ही नहीं खत्म हो रहा है, तो कुछ और गल कर ला, तू तेरा यही चलता रहता है, मैंने ये जीता है, मैंने वो जीता, मैंने ऐसे किया। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ और उसके बाद मैंने डिबेट की बात ही नहीं करी। लेकिन मैं घर पे जाके फिर बात करती थी। शुक्र है घर पे मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, वरना तो मेरी तो वार लग जाती यार। फिर मेरे को इतना दुख होता, मैं शायद खुद को ही पैट, वो बैक पे हाथ नहीं मारते, हाँ जी वेरी गुड वही करती रहती मैं, ठीक है। तो कभी कभी ईगो इन्वॉल्वमेंट होना एक गुड ऑप्शन, राइट। ईगो इन्वॉल्व होने दो, बच्चा मोटिवेटेड रहता है और वो और मोटिवेटेड रहेगा ना तो वो और पार्टिसिपेट करेगा, राइट। सो ईगो इन्वॉल्वमेंट होना इज गुड। कभी कभी ईगो इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होना चाहिए। वो कब नहीं होना चाहिए, जब बच्चा दूसरे को डिमीन करने लग जाए, ठीक है, तूने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने देख क्या किया है, तो ये चीज गलत है, राइट, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये नेगेटिव बिहेवियर मतलब पनिशमेंट दो उसे, ठीक है, किसी ना किसी वजह से। पनिशमेंट हमेशा मारने वाली नहीं होती, कभी कभी बच्चे को इग्नोर कर दो क्लास में, है ना, तुझसे मैंने बात नहीं करनी बेटे, यू हैव हर्ट माई फीलिंग्स एज अ टीचर, तुम्हें मैंने कैसा बच्चा समझा था लेकिन तुम कैसे बच्चे निकले हैं। तो ये भी चीजें हो सकती हैं। प्रॉपर एटीट्यूड का मतलब है कि बच्चे के अंदर एक बहुत अच्छा एटीट्यूड डेवलपमेंट करो, कि बच्चा हेल्दी एटीट्यूड लेके आए क्लास में, अपना काम अच्छे से करे, ऑनेस्टली करे, खुद करे। जब बच्चे का एटीट्यूड ऐसा डेवलप होगा ना तो उसकी मोटिवेशनल लेवल क्या रहेंगी आप देखेंगे। इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, एक इन्वायरमेंट बना के रखें क्लास का। कभी कभी ना आप देखते हो कि कुछ टीचर के पढ़ाने का इन्वायरमेंट ही बड़ा लाइवली होता है और बच्चे बड़े खुश रहते हैं वो क्लास में, क्यों, बिकॉज वो टीचर ही ऐसी होती है, राइट। और आई रिमेंबर जब गवर्नमेंट स्कूल में इंटर्नशिप थी मेरी, जब व्हेन आई वाज डूइंग बीएड, तो वो बहुत लाइवली क्लास होती थी मेरी। और लेकिन जब प्राइवेट स्कूल में हुई ना इंटर्नशिप तो वो लाइवली क्लास मैंने बनाने की बहुत कोशिश करी, बट गवर्नमेंट स्कूल जैसी लाइवली क्लासेस नहीं होती आपकी। तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत मजा आता है एज इंटर्नशिप, एंड यू गेट सो कनेक्टेड विद दी स्टूडेंट्स, वो बहुत खुश हो जाते हैं आपके लिए, राइट। तो इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट होना चाहिए कि बच्चे मोटिवेटेड रहें, राइट, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कर लेते हैं। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है,
एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पहला है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस, वही जो हमने लॉ थ्योरीज ऑफ लर्निंग करी ना, हमने जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग सेकंड वीडियो थी आपकी यूनिट 1 का बी पार्ट था, वो उसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस है एक, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बोला कि बच्चा तभी रेडी होगा पढ़ने के लिए, तभी मोटिवेटेड होगा जब वो उसके अंदर एक पहले से ही लॉ ऑफ रेडीनेस होगा, मतलब उसको पहले से ही बच्चे को रेडी करके रखो दैट वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक टुमारो एंड यू शुड बी रेडी और थॉरो विद दी टॉपिक। मतलब टॉपिक को एक रीडिंग देख के आओ, क्लास अपने घर पे एक चैप्टर रीड करके आओ या 2 पेजेस रीड करो ताकि हम क्लास में वो डिस्कस करें। मतलब एक रेडीनेस बच्चे की होनी चाहिए अगले दिन की क्लास के लिए, ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे दैट यस वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक। इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, बच्चे का इंटरेस्ट बना के रखो, ये तो हमें पता ही है। रिच एक्सपीरियंसेस, बच्चे को रिच एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करो। कैसे कैसे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे? कभी उसे लैब में ले जाओ, जैसे आप लैंग्वेज के टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, तो कभी उसे लैंग्वेज लैब में ले जाओ, कभी उसे एक वर्कशॉप में ले जाओ जहाँ पे बच्चों की पोइट्री या कोई टैलेंट रिलेटेड उनकी या लिटरेचर रिलेटेड कोई वर्कशॉप चल रही है, वहाँ पे उन्हें ले जाओ। लिंग्विस्टिक अवेयरनेस उनकी करवाओ, कभी क्लास में कोई लैंग्वेज रिलेटेड गेम ले आओ, कोई ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करो। मतलब रिच एक्सपीरियंसेस उन्हें प्रोवाइड करें ताकि बच्चों की मोटिवेशन उस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए बढ़ती रहे। आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, बट एक तो टीचर की ना आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग बहुत ही कमेंडेबल होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चा मोटिवेटेड रहेगा। अगर आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग बड़ी बोरिंग है ना, तो बच्चा मोटिवेटेड नहीं रहेगा और बच्चे सो जाएंगे क्लास में, राइट। तो टीचर शुड बी ऑल्सो मोटिवेटेड। एक टीचर ने सुबह से लेके दोपहर तक लगातार पढ़ाना है, ठीक है। शायद एक भी अगर आपको बीच में ब्रेक नहीं मिलती है खाने के अलावा, तो आपने सारा दिन पढ़ाना है, और ऐसा होता भी है। टीचर्स कई दिन कभी कभी सब्सटीट्यूशन या एडजस्टमेंट भी लेते हैं, तो आपने सारा दिन पढ़ाना है। आपकी फर्स्ट पीरियड से लेके लास्ट पीरियड तक उतनी ही मोटिवेशन बनी रहनी चाहिए। तो एक टीचर उतना ही मोटिवेटेड रहना चाहिए और लास्ट पीरियड तक आपकी मोटिवेशनल लेवल एकदम मेंटेन होने चाहिए। और ये बहुत कम टीचर होते हैं, लेकिन जो होते हैं ना उनकी क्लासेस देखने वाली होती है। तो टीचर शुड बी मोटिवेटेड ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहें। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। यूनिट 1, 2, 3 ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लर्नर हैव बीन कंप्लीटेड। वेल डन एवरीबॉडी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर coming this far and we will see you in the next video। अभी बहुत जल्दी आपकी वीडियो आ जाएंगी यूनिट 4 की, और सब्सक्राइब किए बिना गए ना कट्टी डाल दूंगा, ठीक है। जाना नहीं है सब्सक्राइब किए बिना। आई एम वॉचिंग यू एंड see you soon in the next video। till then take care and all the best for examination and I know you can do well, you are already doing well। बहुत सारे एग्जाम हो गए हैं, बस 2 पेपर रह गए हैं, बस पेपर दो और छुट्टियां मनाओ, फिर और क्या। सही बात है ना। Okay, then see you soon in the next video and I know you will be doing great and study well। Take care।